अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत होगी। आज की वीडियो जो है वो है बैंक की रिकन्सिलेशन जो होती है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि चैप्टर हुआ है अकाउंट्स के अंदर बैंक की रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि शॉर्ट के अंदर इसके सवालात आते हैं पेपर के अंदर। अब बैंक की रिकन्सिलेशन है क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुनने की बात है कि बैंक की रिकन्सिलेशन है क्या चीज़। बैंक और आप बिज़नेस खोलते हैं, ठीक है, बैंक में अकाउंट बनवाते हैं। बैंक और आपका जो ताल्लुक़ होता है, ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक की रिकन्सिलेशन, बैंक से आप कुछ लेन देन करते हैं, यानी पैसे जमा करवाते हैं, उससे लोन भी ले लेते हैं, अपने पैसे पे प्रॉफिट भी ले लेते हैं। आपके पास भी एक डेटा होता है आपके बिजनेस के अंदर, और दूसरी आपके बैंक के पास भी आपका डेटा होता है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब ले रहे हो, किससे क्या ले रहे हो। अब जब साल हो रहा होता है, जब साल ख़त्म हो रहा होता है, तो आपकी जितनी भी एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं बैंक के पास, वो आप कंपेयर करते हो अपने डेटा से। अपने डेटा से क्यों कंपेयर करते हैं? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो लिखने में, या हो सकता है बैंक से कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए ये चीज़ बनाई जाती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्यों बनाने की ज़रूरत है? सवाल भी ये पैदा होता है, भाई क्यों बनाते हैं, गलती कैसे हो गई, क्यों हो गई बैंक से गलती। देखो, इंसान फरिश्ता नहीं है जो गलती करे। बैंक को कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है। बिजनेस का कौन डेटा रिकॉर्ड कर रहा है? इंसान कर रहा है। आपने कई बार ऐसा होता है बेटा कि आपने चेक इशू किया, आपने अपने पास लिख लिया, भाई मैंने 15,000 रुपये फला फला बंदे को दे दिए। वो बंदा पहुंचा बैंक के अंदर, ठीक है, बैंक की डेट निकल चुकी थी, आपने दिया भाई 2 तारीख को कैश करवा लेना, वो पहुंचे 3 तारीख को। बैंक वो चेक अनक्लियर करके वापस कर देगा कि भाई मैं अब ये पैसे नहीं दूंगा आपको। लेकिन आप तो वो पैसे लिख चुके हो, आपने तो वो चीज़ लिख ली, भाई मैंने इस बंदे को 15,000 रुपये दे दिए। पहली गलती हो गई आपसे, तो वो गलती सुधारेगी कौन? बैंक रिकन्सिलेशन, ठीक है। एक दफ़ा क्या होता है कि बैंक भाई डायरेक्ट डिपॉजिट भी करते हैं कुछ कंपनियों में, बिजनेस में ज़्यादातर यही होता है, भाई डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, माल भेज दो। बाय मिस्टेक आप लिखना भूल गए हो कि डायरेक्ट पेमेंट तो आ गई है अकाउंट के अंदर, बैंक ने तो लिख लिया, आप लिखना भूल गए हो सकता है, इंसान की फितरत है। या फिर आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो, किसी को पैसे भेजते हो, आप तो पैसे भेज देते हो, बैंक उसके कुछ चीज़ काटता है, कुछ पैसे काटता है बैंक, वो आपको नहीं पता होता। पता होता ही नहीं होता, भाई 25 रुपये कट गए। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उसमें तो भाई बैलेंस शीट में बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, 25 रुपये कमा रहे हैं, तो वो आपने कैश बुक में तो ऐड करे नहीं। आपने 1 लाख रुपए बैंक के अंदर अकाउंट में रखवाए में, उसने उस पर आपको मार्कअप दे दिया, प्लस कर दिए पैसे, आपने वो भी नहीं लिखा, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती और बैंक कर देता है, या आप कर देते हो, बैंक को नहीं पता होती, तो वो सारी चीज़ें ये सही करता है। बैंक की रिकन्सिलेशन बनाने का यही मकसद होता है कि अपना और बैंक का डिटेल अकाउंट सही कर लो, ठीक है। और ये होना भी चाहिए बिजनेस के अंदर, वरना आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। इसको बनाने के लिए रूल्स होते हैं, वो रूल सीख लिए, मैं बोलता हूँ पेन रख दूंगा मैं, आप जाके खुद कर लोगे, बस रूल सीखने। रूल निहायत ही आसान है, एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल के अंदर क्या होता है, हमेशा याद रखना बेटा रूल में कि
जब भी कैश बुक का कोई चीज़ डेबिट होगी, यानी आपने कैश बुक में कुछ भी डेबिट करवाना है, आपने कैश बुक में डेबिट करवाया लेकिन बैंक में नहीं करवाया, तो बैंक में भी वो डेबिट ही होगा। यानी कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट प्लस ही होगा। बात हो गई क्लियर? कैश बुक का क्रेडिट, अभी खुले अल्फाजों में भी समझा देता हूं मैं, बता दो, माइनस ही होता है कैश बुक। यानी मैं कुछ डेबिट करवाता हूँ वो प्लस में ही रहेगा, और जो मैं माइनस करवाता हूँ माइनस में ही रहेगा। यानी मैंने बैंक से कुछ प्लस करा है तो वो प्लस में ही रहेगा, माइनस करवाऊंगा तो माइनस में रहेगा। ठीक है, लेकिन गौर करना भी यहां पर बात। अब आ रही है बैंक की बारी। ये तो थी मेरी डिटेल की बारी, अब आ रही है बैंक की बारी। बैंक अगर डेबिट करवाता है, बैंक ने लिख दिया भाई मैंने 10 रुपये डेबिट करवाए, तो वो आप माइनस करोगे अपने पास से। याद आई, समझ में आएगी बात अभी, कि आपने कुछ डेबिट करवाया 10 रुपये, तो बैंक उसको 10 रुपये प्लस ही करेगा। आपने 10 रुपये माइनस करवाए तो 10 रुपये माइनस करेगा। लेकिन अगर बैंक ने 10 रुपये प्लस करवाए तो आप अपने पास से 10 रुपये माइनस करोगे। ये बात पहली हो गई। बैंक अगर क्रेडिट करता है 10 रुपये, तो वो आप अपनी बुक में प्लस करोगे। क्योंकि देखो बैंक का उल्टा होता है, बैंक जब डेबिट करता है तो यानी बैंक ने पैसा लिया है, बैंक ने तो डेबिट किया है, यानी आपने उसको पैसा दिया है, यानी आपने दिया उसने लिया, उसका प्लस आपका माइनस। बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने दिया है, आपको पैसा दिया है बैंक ने, बैंक के पास से माइनस होगी अमाउंट, आपके पास तो पैसा आया है तो प्लस होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। खुले लफ्जों में मैंने बोला कैश बुक का ऐसा क्यों सीन होता है भाई, कैश बुक में आपका अकाउंट होता है दोनों, आप प्लस करवाते हो तो प्लस हो जाता है, माइनस करवाते हो तो माइनस हो जाता है। बैंक का तो इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात। अब जहां बैंक ओवरड्राफ्ट करे, जहां बैंक ओवरड्राफ्ट कर जाता है, तो वहां आप अपने कैश बुक, वहां आप अपने कैश बुक, यानी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सीबी कहता हूं, यानी जहां बैंक ओवरड्राफ्ट कर दे वहां आप अपनी कैश बुक में से माइनस करवाओगे। ये ऐसी बातें हैं कि आप इसको रट लो। ठीक है, जहां ओवरड्राफ्ट कैश बुक सीबी माइनस, मैंने इसलिए लिखा है कि जहाँ पे भी बैंक ओवरड्राफ्ट कर दे तो आप कैश बुक से माइनस करवा दोगे, जहाँ बैंक क्रेडिट करे वहाँ कैश बुक में आप प्लस करवा दोगे, जहाँ बैंक डेबिट करे वहाँ कैश बुक में आप माइनस करवा दोगे, जहाँ कैश बुक में क्रेडिट करो वहाँ बैंक में माइनस करवाओगे, जहाँ कैश बुक में डेबिट करो वहाँ बैंक में प्लस करवाओगे। ठीक है, ये तो थे सिंपल से रूल। अब जो एंट्रियों के अंदर आते हैं असल में वो देखने हैं कि एंट्रियां आती हैं, एंट्रियां के अंदर क्या मौजूद होता है, क्या मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो पहला रूल में क्या लिख रहा हूँ, नंबर वन तो नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, 6 रूल में मैं क्या लिख रहा हूँ, अनक्लियर चेक, अनक्लियर चेक, अनक्लियर चेक। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट। और मैं लिख रहा हूँ इसके साथ नॉट शोन बाय बैंक। ये 3 चीज़ें लिखी मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा पासबुक असल में पासबुक क्या है, पीबी है असल में पासबुक की शॉर्ट फॉर्म। और पासबुक किस, जैसे मैं यहाँ कैश बुक लिख रहा हूँ ना, कैश बुक यानी हमारा डेटा,
बैंक के डेटा को बैंक बुक नहीं कहते, पासबुक कहते हैं। तो हमेशा पासबुक में प्लस करेंगे। मैंने उर्दू में इसलिए लिख दिया कि आपको आसानी हो। हमेशा पासबुक में प्लस करेंगे, ठीक है। क्या? अगर अनक्लियर चेक आ जाए, अनक्लियर चेक हो गया, लेट डिपॉजिट किया हो, ठीक है, और नोट मतलब आपने लेट डिपॉजिट यूँ किया हो, अनक्लियर चेक। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि ये मैंने क्यों लिखा। नॉट शोन बाय बैंक, आपने तो लिख लिया, जमा करवा दिया, लेकिन बैंक की गलती है, बैंक ने शो नहीं करा, बाय मिस्टेक हो जाता है। आपने कैश बुक में लिख लिया, चेक पड़ा हुआ है, आपने डिपॉजिट ही नहीं करवाया अभी, तो वो डिपॉजिट करवाने आप गए। अनक्लियर चेक यानी आपने चेक कैश बुक में लिख लिया था, भाई चेक आ गया, मैंने एक बंदे से पेमेंट ले ली थी, कैश बुक में लिख दिया भाई इस बंदे से मैंने पेमेंट ले ली, लेकिन जब बैंक गया तो वो अनक्लियर ही हो गया, बैंक में पैसा ही नहीं है, बाउंस हो गया चेक। तो फिर मैं उस बंदे के पास गया, भाई आपका चेक नहीं चल रहा, फिर उसने दूसरा दिया, फिर जाके वो चेक क्लियर हुआ। तो ये तीनों हमेशा पासबुक में प्लस करेंगे, पासबुक में प्लस करेंगे। दूसरा यानी सातवां पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ, अरे कहाँ जा रहा हूँ, नॉट प्रेजेंट चेक, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग चेक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा हूँ अनप्रेजेंट चेक के बाद में बोल रहा हूँ अनपेड चेक। सब में चेक नहीं लगाया, लेकिन चेक लिखा हुआ आएगा उसमें, अनपेड चेक, ठीक है। इसको क्या करना है, हमेशा पासबुक से, मैं लिख देता हूँ, हमेशा पासबुक से, पीबी लिख दूँ तो कोई इसका समझ जाना कि पासबुक लिखी हुई, हमेशा पासबुक में से माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि नॉट प्रेजेंट, मैंने चेक करवा दिया, चेक हो गया भाई क्लियर, लेकिन वो क्या बात थी, वो नॉट प्रेजेंट था चेक, आउटस्टैंडिंग, अनप्रेजेंट, अनपेड। भाई मिस्टेक से बैंक ने प्लस कर लिया उन चेकों को, क्लियर कर लिया, लेकिन वो चेक बाद में मेरे पास तो लिखा हुआ ही नहीं है, कौन सा चेक तुमने भाई प्लस कर दिया गलती से। तो जब वो है ही नहीं तो फिर मैं क्या करवाऊँगा, पासबुक से उनको मैं माइनस करवाऊँगा। ये मेरा बच्चा, अब 8वां रूल जो है वो भी लिख देते हैं। 8वां रूल में क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिपॉजिट हमेशा, डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है हमेशा, अच्छा ये देखो भाई, ये इसकी है, ये इसकी है, कंफ्यूज मत होना, और इसकी उर्दू में यहाँ लिख रहा हूँ। डायरेक्ट डिपॉजिट की क्या कहानी होती है, डायरेक्ट डिपॉजिट हमेशा सीबी यानी कैश बुक में प्लस करेंगे। भाई डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, बंदा आया, डायरेक्टली बैंक में उसने जाके चेक जमा कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो अपने डेटा में लिखा ही नहीं, यानी कैश बुक में लिखा ही नहीं। जब मुझे पता चला भाई बैंक की तरफ से उनके डेटा में भाई जमा हुआ है, तो फिर मैंने यहाँ पर उसमें कैश बुक में मैंने उसको ऐड करवाया, ठीक है। आगे के रूल सुनो। 9वां रूल, चार्जेस बहुत टाइप के होते हैं। चार्जेस हो गया, क्रेडिट हो गया, कुछ भी हो गया, बैंक ने किसी चीज़ के लिए पैसा काट लिया, हमेशा कैश बुक से इसको माइनस करते हैं, हमेशा कैश बुक से माइनस करेंगे। यानी बैंक ने डायरेक्ट तो कर लिया, हमें तो पता ही नहीं है वो बात, ठीक है, हमें तो वो बात पता ही नहीं है कि भाई बैंक ने चार्जेस काट लिए। अब 10वां
10वां क्या है, अगर मैं इनको भी लिखना चाहूँ, इनको, ये ऐसे समझ में नहीं आ रहे होंगे, ऐसे समझ में आ जाएंगे। क्रेडिट बाय बैंक। क्रेडिट बाय बैंक का क्या मतलब है कि क्रेडिट करा है बैंक ने, तो हमेशा सीबी में प्लस करेंगे, ठीक है। हमेशा क्रेडिट बाय बैंक हमेशा सीबी में प्लस करेंगे। और 11वां रूल इसी का अपोजिट है, डेबिट बाय बैंक, यानी हमेशा सीबी में माइनस करेंगे, ठीक है भाई। यही कहानी है, मैंने खोल के लिख दी। इसके बाद वाला रूल क्या है भाई, वो देखो, ये भी चेकों की कहानी है, ठीक है। ये कौन से चेकों की कहानी है, इसमें आएगा डिशोनट, ठीक है, रिटर्न, एनएसएफ चेक, भाई ये वाले लिखो अभी तो, ठीक है। ये हमेशा सीबी में से माइनस करवाते हैं, ठीक है, हमेशा सीबी में माइनस करेंगे। हमेशा इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं भी लिखा हुआ आ जाए तो ये एंट्री बनानी है। अब सीबी में माइनस क्यों करेंगे भाई, अभी मैंने बताया था कि जब ये स्टार्ट करी थी बैंक रिकन्सिलिएशन, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं अपने पास लिख लेता हूँ कि भाई इस बंदे ने फला चेक मुझे दे के चलिए, मैंने अपने कैश बुक में लिख लिया। मैं गया बैंक डिपॉजिट करवाने, बैंक ने बोला भाई आपकी डेट पूरी हो गई है, डिसऑनर्ड हो गए, रिटर्न हो गया, आपके बैंक में अकाउंट नहीं है, एनएसएफ यानी आपका बंदा ही नहीं है, कोई गायब है। इस टाइप के चेक जो होते हैं, एनएसएफ, रिटर्न, डिसऑनर्ड और भी कोई सी फॉर्म होती है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन इस टाइप के चेक यानी एनएसएफ, रिटर्न, डिसऑनर्ड, यानी कि ऐसे चेक जो मैं कैश बुक में लिख लूँ और जब बैंक में जाऊँ तो वहाँ पर वो मौजूद ही, वो एंट्री ना करें, मुझे पैसे ही ना दें, तो वो चेक हमेशा सीबी से माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। अब 13वीं चीज़ में लिख रहा हूँ एरर, ठीक है। एरर में थोड़ी सी मिस्टेक, एरर में एरर आ गया, ठीक है भाई, एरर में एरर आ गया। एरर आएंगे बहुत सारे, वो कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। एरर हो सकता है भाई कैश बुक में मैंने ज़्यादा प्लस कर दिया हो, यानी 120 रुपये प्लस करने थे, कैश बुक में मैंने बाय मिस्टेक 130 रुपये लिख दिए, तो माइनस कहाँ करूँगा मैं, जाहिर सी बात है, कैश बुक में लिखा है, बैंक में थोड़ी लिखा है। कैश बुक में लिखा है तो कैश बुक से 10 रुपये माइनस करवाऊँगा, यानी 120 लिखने थे, 130 लिख दिए, तो मैं 10 रुपये माइनस करवाऊँगा कैश बुक में। इसी तरह से बैंक से गलती हो गई, चेक था 12,000 का, उसने लिख दिया 13,000 रुपये, तो बाय मिस्टेक बैंक से माइनस क्या करवाऊँगा, 1,000 रुपये। इस टाइप के एरर आएंगे, कंडीशन पढ़नी पड़ेगी उसकी, जब जाके एरर के कोई रूल्स नहीं है, एरर की अपनी कंडीशन है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब मेरी एक और बात, बैंक के रिकन्सिलिएशन के रूल ये तो आपने करने हैं पक्के। अब जब जर्नल बनाएंगे ना, इसका जर्नल, अभी तो आप इसका स्टेटमेंट बनाओगे, इस रूल के मुताबिक कैसे बनेगा वो भी अभी मैं ज़रा थोड़ी बहुत डिस्कशन दूंगा, लेकिन पढ़ेंगे इसको अगली क्लास से। जर्नल बनाते हुए यहाँ लिख देता हूँ, यानी जब इसका स्टेटमेंट बना लूँगा, इसकी कुछ एंट्रियाँ होंगी वो बनाई जाएंगी। लेकिन उस वक्त मुझे एक बात याद रखनी है कि जर्नल बनाते वक्त पासबुक की पूरी एंट्रियाँ और कैश बुक का बैलेंस की सिर्फ बैलेंस वाली एंट्री ट्रांजैक्शन को जर्नल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात याद रखना कि पासबुक कंप्लीटली पासबुक, ठीक है, कंप्लीटली पासबुक, यानी कुछ एंट्रियाँ कैश बुक में जाएंगी, कुछ एंट्रियाँ पासबुक में जाएंगी। कंप्लीटली पासबुक को
जर्नल की कोई भी एंट्री में इंक्लूड नहीं करना, किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं बनानी जर्नल में। कैश बुक के बैलेंस वाली एंट्री, बैलेंस की एंट्री होती है भाई, आपके बैलेंस अभी करंटली पहली एंट्री बैलेंस की होगी, ठीक है, पहली एंट्री कैश बुक की, वो भी नहीं बनानी, ठीक है, वो भी नहीं बनानी। बनेगी क्या, कैश बुक की कंप्लीट ट्रांजैक्शन की एंट्रीज बनेगी, ट्रांजैक्शन की, ठीक है, विदाउट बैलेंस एंट्री। यानी ऊपर जो मैंने बात लिखी क्या हुई कि पासबुक को तो कम्प्लीटली नहीं लेना और कैश बुक के बैलेंस की एंट्री को नहीं लेना, और बाकी जो एंट्रियां बचेंगी उसको कम्प्लीटली आप एंट्रियां बना लोगे। ये थे बैलेंस शीट के कुछ रूल, और बैलेंस शीट के बोल रहा हूँ बैंक की रिकन्सिलिएशन के, जिसको आपने देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें बैंक की रिकन्सिलिएशन पढ़ेंगे। जब